बहुत ही चिंताजनक। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से खबर है, जहां नगर निगम ग्रेटर के फर्स्ट फ्लोर पर आग लग गई है। दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की ये खबर सामने आई है। तो जयपुर से खबर, जहां नगर निगम ग्रेटर के फर्स्ट फ्लोर पर लगी आग, दमकल की सहायता से हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी। तो आज छोटी काशी में आस्था का सैलाब उमड़ेगा, क्योंकि ताड़केश्वर मंदिर में डिग्गी कल्याण की यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। सुबह 9:30 बजे ताड़केश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यात्रा होगी रवाना। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पद यात्रा करते हुए डिग्गी कल्याण के लिए रवाना होंगे। बाजे 6 नौबत, बाजा हारा डिग्गीपुरी का राजा। डिग्गीपुरी कल्याण जी मंदिर के लिए 60वीं लक्खी पद यात्रा होगी। ये चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर से होगी शुरुआत और 60वीं पदयात्रा में हर उम्र के पदयात्रियों का कारवां होगा। शहर, गांव, ढाणियों पदयात्राएं ताड़केश्वर महादेव मंदिर में आ रही हैं। भोलेनाथ के दर्शन कर यहां से डिग्गी कल्याण जी हो रही है रवाना। 1.25 मीटर कपड़े से तैयार केसरिया निशान ध्वज की होगी पूजा। पूजा अर्चना कर संत महंत राजनीतिक शख्सियत यात्रा को रवाना करेंगी और 4 अगस्त को पद यात्रा डिग्गी पहुंचेगी। दीपक और हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए, सीधा बात करेंगे। दीपक, अभी फिलहाल जानकारी दीजिए कि बड़ी संख्या में, क्योंकि ताड़केश्वर मंदिर में पूजा अर्चना भी रखी गई है और ऐसे में जो पदयात्रा होगी और डिग्गी कल्याण जी के लिए जो ये रवाना होगी पदयात्रा, उसको लेकर कैसी तस्वीरें हैं, क्या सजावट की गई है, कितने लोग इसमें शामिल होने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए 60वीं पदयात्रा है और 30 लोगों से इस पदयात्रा का कारवां शुरू हुआ था और आज लाखों में ये पदयात्रा है, तो ये कारवां है वो बन गया है और अलग अलग जगहों से, शहरों से, गांवों से, ढाणियों से ये पदयात्राएं चलती हुई ताड़केश्वर महादेव मंदिर पहुंचती है। ताड़केश्वर मंदिर से इस पदयात्रा को विधिवत जो ध्वज है केसरिया, उसकी विधिवत पूजा अर्चना के बाद इसे डिग्गी कल्याणपुर जी के लिए रवाना किया जाता है और कहा जाता है कि बाजे 6 नौबत राजा हमारा डिग्गीपुरी का राजा। इस तरह के जो गीत हैं वो पूरी छोटी काशी में सुनाई दे रहे हैं और आस्था के सैलाब में डुबकी लगाते हुए जो छोटी काशी है वो नजर आ रही है। जयपुर के चौड़ा रास्ता से ये पदयात्रा है। अब से कुछ देर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी, इसके अलावा तमाम जो अतिथि हैं, इसके अलावा संत महंत हैं, वो इसकी विधिवत झंडे की यहाँ पर विधिवत पूजा अर्चना के साथ में अभी कुछ देर में रवाना करेंगे। और देखिए मस्ती कितनी छाई हुई है यहाँ पर, जो स्वच्छता योद्धा हैं, जो कि क्योंकि देखिए इससे जैसे जैसे पदयात्रा निकल रही है, लोग निकल रहे हैं, कचरा हो रहा है, उसके साथ में अलग अलग जो झांकियाँ यहाँ पर सजाई गई है, भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर सजाई गई है। देखिए स्वच्छता योद्धा हैं, वो जो कचरा साफ करने के लिए जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, वो भी यहाँ पर नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत हो जाती है जब भक्ति आती है, आस्था उमड़ती है, तो सब कुछ यहाँ नजर आता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, जो अलग अलग ग्रामीण अंचलों से आए, इधर देखिए भंडारों की यदि आप देखेंगे कि डिग्गी, जयपुर से लेकर और डिग्गी तक इसी तरीके से जो भंडारे हैं वो चल रहे हैं। अलग अलग संस्थाओं की ओर से, सेवाओं की ओर से अलग अलग ध्वज लेकर जो लोग हैं वो अपने अपने जगहों से रवाना हो रहे हैं। किसी की 7वीं पदयात्रा है, किसी की 10वीं पदयात्रा है, लेकिन जयपुर से सबसे बड़ी ये पदयात्रा, लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं और डिग्गी कल्याणपुर जी के लिए रास्ते। करीब 60 किलोमीटर का ये कारवां है और ये कारवां जो है वो हर साल बढ़ता जाता है। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर आपको वर्ग का जो आस्था है उसमें दिखेगी। कोई दंडवत करते हुए पहुंच रहा है, तो कोई नंगे पैर बाबा डिग्गी कल्याण जी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए यहाँ से रवाना हो रहा है। ये जो आस्था है लोगों के चेहरों पर नज़र आ रही है। जगह जगह लोग सेवा दे रहे हैं। कुछ देर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी हैं, वो यहाँ पर पहुँचेंगी और उस विधिवत तरीके से पूजा ध्वज, जो केसरिया ध्वज है, उसको यहाँ पर विधिवत पूजा के साथ में इस पदयात्रा को, जो मुख्य पदयात्रा है 60वीं, इसको रवाना करेगी। ये ताड़केश्वर मंदिर है, लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आम से लेकर खास यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए आपको ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं, जो हैं, वो आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। और देखिए किस तरीके से लोगों में आस्था है, लोग दंडवत करते हुए डिग्गी कल्याण जी के, क्योंकि डिग्गी कल्याण जी हैं वो कल्याण के दाता हैं और भगवान श्री कृष्ण के द्वापर के युग के बाद में डिग्गी कल्याण जी के इस मंदिर की स्थापना हुई और तब से ये मंदिर की अलग विशेषता है। और जो ये
मूर्ति है सबसे अलग हटकर है। तो ये जो आस्था आपको आज आस्था से अटी हुई ये सड़कें हैं वो नज़र आ रही हैं और कुछ देर में डिप्टी सीएम इसके अलावा विधायक हैं वो इस यात्रा को विधिवत अर्चना कर पूजा अर्चना के जी। साथ में रवाना करेंगे और